नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये जो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, आपने वैसे तो कई बार सुनी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहावत हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए ही गढ़ी गई है। कह सकते हैं ऐसे और भी लोग हैं जिनके लिए ये कहावत कह सकते हैं आप। लेकिन चोर चोर का शोर क्यों? क्या हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और धीरज साहू, इनका आपस में लिंक है? ये बात सामने आ रही है, इसी पे बात होगी। अब इनकी शामत इसलिए भी आई हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के आखिरी भाषणों में इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया कि जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, वो उन्हें लौटाना पड़ेगा और जाँच एजेंसियाँ अपना काम करती रहेंगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है। चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। तो आपने देखा, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़िक्र कर रहे थे, ये जो मैं बात करने जा रही हूँ, ये इसी से जुड़ी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप जानते ही हैं, फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं और एक बीएमडब्ल्यू भी जब्त की गई है। अब ये पता चला है कि ये कार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू ने खरीदी थी। और ये भी पता चला है कि ये बीएमडब्ल्यू एक प्राइवेट कंपनी के नाम पे रजिस्टर है। लेकिन जब और गहरी छानबीन की तो पता चला कि इसकी ओनरशिप हेमंत सोरेन के पास है। हेमंत सोरेन तो आप जान ही रहे हैं, आजकल जेल की रोटियाँ खा रहे हैं, लेकिन धीरज साहू वही जिन्होंने देश को इतना सारा काला धन दिखा दिया कि उन नोटों को गिनते-गिनते मशीनें भी हाँफ गई थी। और आयकर विभाग ने 390 करोड़ रुपए
दोस्तों 390 करोड़ रुपए जब्त किए थे और गुरुग्राम और कई ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और साहू और सोरेन का लिंक जो है पता चला है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 घंटे पहले पूछताछ की, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया और उसी के बाद उनके ठिकाने से 2 बीएमडब्ल्यू मिलती हैं। बहुत अपने आप को ईमानदार कह रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। अपने लिए वो एक तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, आदिवासी कार्ड खेल रहे थे। लेकिन देखिए 36 लाख रुपए मिले और दस्तावेज भी कुछ मिले हैं और हेमंत सोरेन 2 दिन तक गायब रहे थे और वो दिल्ली से निकले और रांची में वो अवतरित होते हैं। अब चूँकि चंपई सोरेन की सरकार है वहाँ, तो चीज़ें सब चल रही हैं। इनके साथ जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह हैं, उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हीं के साथ गिरफ्तार किया गया है और ईडी ने इसके साथ ही हेमंत सोरेन के चैट्स वगैरह भी आज खुलासा किया है। ये चैट्स करीब-करीब 540 पेज की हैं, जिसमें जेएसएससी के कई एडमिट कार्ड्स भी हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग और लेन-देन की बातें हैं। उधर हेमंत सोरेन की रिमांड भी बढ़ा दी गई है। ये सब बातें तो हुई हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, लेकिन हेमंत सोरेन क्यों ईडी की हिरासत में है, ये सभी को पता है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न जाने क्यों हेमंत सोरेन पे इतना प्यार आ रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ, उनके प्यार का जो जलवा है वो क्या है। जेल में डाल दिया। अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टालिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारामैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला, उसके बाद 48 घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, जेएमएम को तोड़ देते हैं। ये तो भगवान का भला और जेएमएम वालों का महान है। जेएमएम वाले जो तो इनकी मिस्टर केजरीवाल की बेशर्मी देखिए, ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया है, जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। 15 साल तक जाँच चलेगी तो क्या हेमंत सोरेन 15 साल तक जेल में रहेंगे? यानी कि ये अपना जो ग्राउंड है ना, वो सोच रहे हैं कि आज की तारीख में अगर उन्हें ईडी जेल में डालती है और जाँच चलती रहती है, तो क्या तब तक वो 10 साल, 5 साल, 15 साल तक जेल में रहेंगे क्या? अब ये अपना वो देख रहे हैं कि मेरा क्या होगा? हालाँकि उनके इस वीडियो और जो इन्होंने ट्वीट किया है अपने अ, आपके ट्विटर हैंडल से, वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा से ट्रोल भी किया जा रहा है। ये इनको विभूति सिंह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में फँसते ही देश का संघीय ढाँचा और लोकतंत्र बचाना है, कैसे याद आ जाता है? हर भ्रष्टाचारी को और लोकतंत्र खतरे में क्यों दिखने लगता है हर भ्रष्टाचारी को? ये व्यक्ति तब इसी जंतर-मंतर पर कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ कर के लोकतंत्र को बचाने के लिए आए थे। आज ये कांग्रेस के साथ भी हैं और मज़ेदार बात ये है कि ये खुद भ्रष्टाचार के मामले में ईडी से बच कर के भागे-भागे फिर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जनता और संविधान दोनों के गुनहगार हैं। और आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कैसे एक्जिस्ट में आती है। अन्ना के आंदोलन से, अन्ना के मंच से पैदा होती है। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि हम देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। लेकिन आज आप देखिए, ये कैसे भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो रहे हैं। यानी कि इन्हें ये नहीं लग रहा कि हेमंत सोरेन को जो जाँच एजेंसियों ने पकड़ा है, जो कार्रवाई चल रही है, जो उनके खिलाफ नई-नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। बीएमडब्ल्यू जो है असल में है वो धीरज साहू की और उसके जो ओनरशिप है वो हेमंत सोरेन की है। तो इसका क्या मतलब हुआ? किस तरीके से वो फंडिंग कर रहे थे हेमंत सोरेन को, एक शराब कारोबारी और ये खुद
आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, ये खुद शराब कारोबारियों के ही चंगुल में फँसे हुए हैं, इसीलिए आज की तारीख में ये भागे-भागे फिर रहे हैं। अच्छा, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है और मैं आपको बताती हूँ कि आज बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़रा पहले आप उनका ये छोटा-सा क्लिपिंग देख लीजिए। कर्तव्य बनता है कि इस मंच से उसे पुरजोर तरीके से जो भी ताकत हमारी है हम उठाएं और उजागर करें। ये इंडी अलायंस है कि दीमक अलायंस है, भ्रष्टाचारी अलायंस है। और जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये चिंताजनक है। ये आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। कुछ माह पहले आपको याद होगा, धीरज साहू, ये कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, 352 करोड़ रुपया, ये वो तस्वीर है, अलमारियों की अलमारियां भरी हुई थी नगद। आईटी ने 352 करोड़ रुपया जब्त किया था। 352 करोड़ रुपया जब्त होता है और इंडी अलायंस, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख है, भ्रष्टाचार की जंदी कहें, क्राइम मास्टर गोगो कहें, सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहें, यह नहीं पता है। लेकिन ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक शब्द बोले थे, ना सोनिया गांधी जी एक शब्द बोली थी, ना राहुल गांधी जी एक शब्द। अब आप देख लीजिए कि इनके जांच एजेंसियां क्यों इनकी जांच कर रही हैं। ये जो आज गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बहुत खुला-खुला बताया कि आदिवासियों और सेना की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के सोरेन पे गंभीर आरोप है। उनके बंगले से महँगी गाड़ी और एक करीबी के पास से 350 करोड़ से ज़्यादा नकदी बरामद हुई है। और किसी मामले की जाँच शुरू करने के लिए ऑब्वियसली ये पर्याप्त सबूत हैं। और ये भी बात हुई कि एक मुख्यमंत्री जो उनका बचाव कर रहे हैं, यानी कि केजरीवाल। और केजरीवाल चाहे जितने भी सम्मान की अपेक्षा कर लें, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा उन भ्रष्टाचारों पे जो उनकी पार्टी और उनकी सरकार के माध्यम से किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जिन साक्ष्यों को गलत बता रहे हैं थे, उन्हीं के आधार पे अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। ये तो हो गई गौरव भाटिया की बात। लेकिन आप दोस्तों ये देखिए कि धीरज साहू, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, इनका जो कनेक्शन है, इनका कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अब जो बीएमडब्ल्यू है हेमंत सोरेन के पास, जो 2 बीएमडब्ल्यू बरामद हुई हैं, उनमें से एक का तो पता चल गया है। और मैंने एक पिछली वीडियो में आपसे ये ज़िक्र किया था कि जब हेमंत सोरेन 41 घंटे के लिए फरार हुए थे, जब उनके लिए बाकायदा पोस्टर भी छप गए थे। उनका कद-काठी, रंग, उम्र वगैरह सब उस पे दर्ज थी। उस समय वो अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करके तब वो रांची गए थे। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और आज जो ये बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि गलत उनको जेल में डाला हुआ है, गलत कार्रवाई हो रही है, तो जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, अरविंद केजरीवाल उन पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सोचने की बात है ना, क्योंकि अगला नंबर तो उन्हीं का है। अब ये चोर, चोर, मौसेरे भाई, मैंने शुरुआत में यही तो कहा था। तो धीरज साहू, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, ये सब भाई-भाई हैं और इनके लिंक अब सामने आ गए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पे फ़ोकस कर रहे हैं कि जाँच एजेंसियाँ अपना काम करेंगी, करती रहेंगी, जज करना
कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है जाँच करना, जाँच एजेंसियों का काम है। तो लेट देम डू देयर वर्क, वो जाँच करती रहेंगी और केजरीवाल केजरीवाल जितना चाहे बच लें। जब हेमंत सोरेन नहीं बचे हैं, जो उनके बहुत ही कहना चाहिए कि क्लोज़ हैं और उन्हीं की तरह उन्होंने कारनामे किए हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी इस समय ईडी के रडार पे हैं। दूसरी बात ये है कि अब उनको 17 फरवरी को कोर्ट के सामने हाज़िर होना है, तो ये भी बड़ी शर्म की बात है। किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, वो एक कहना चाहिए कि पेश हो रहा है कोर्ट में, उनको आवाज़ लगाई जाएगी कि आप पेश होइए और फिर वहाँ से उनको ये कहा जाएगा कि आप ईडी के पास जाइए। तो ये अच्छी बात है या कि ये अच्छा था कि जब उन्हें पहला या दूसरा सम्मन आया था, तो वो खुद से ही ईडी के पास चले जाते। जब वो हमेशा ये कहते हैं मतलब ये बात हम सब यूट्यूबर आपको कई बार बता चुके हैं, आपको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। लेकिन उनके अंदर कट्टर ईमानदारी का एक भी 0% भी नहीं है क्योंकि अगर उनके अंदर ज़रा-सा भी कट्टर ईमानदार होने का जज़्बा होता, तो वो खुद से ईडी के सामने जाते, अपनी बात कहते और सच्चे को डरना कैसा? सच को काहे की आँच है। अब सारी जाँच की आँच जब अरविंद केजरीवाल तक आ चुकी है, हेमंत सोरेन से उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, धीरज साहू से उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये बच जाएँगे? अब तो बहुत साफ हो गया है कि तीनों लोगों के कनेक्शन आपस में हैं कहीं न कहीं और ये भी इस समय जाँच का विषय है कि हेमंत सोरेन के लिए ये जो बहुत प्यार उमड़ रहा है केजरीवाल के मन में, ये क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? दूसरी बात कहीं न कहीं धीरज साहू भी केजरीवाल के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये तीनों लोग आपस में इंटरकनेक्ट हैं और ये बात जब बैठेंगे ईडी के सामने तो अपने आप से साफ हो जाएगी। दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं ये चाहूँगी कि आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो जब आप देखते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे कंटेंट है आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।